इजाजत है, आप बाहर ही बैठे, तशरीफ लाइए। दरूद बर बानो ज़ुलेखा। मुझे जनाब पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम व दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज़ को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फ़िलहाल तो ज़मीन पर बानो ज़ुलेखा के हुजूर में हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब, जनाब पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, तशरीफ रखिए, बताती हूँ। तेब्स की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब यूज़ारसीफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुज़ियात का जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं, क्या वो इस ख़ता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है, आया ज़र ख़रीद कनीज़ थी या आज़ाद खातून, आया साहिब औलाद है या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है। देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए, ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं यूज़ारसीफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई। मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी बेहतर बानो हुजूर। इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और ख़ुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाज़त दाखिल नहीं होती। चले छोड़ें। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज़ व अक़ारिब की उल्फत और मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज और मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फ़ायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाज़ बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख़वातीन के इज़हार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नज़र उल्तफ़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब।
आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और जरूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो इशराफ सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे। आज के बाद में उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसरत से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुती फार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इनकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। यूज़र आसिफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। आए आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब यूज़र आसिफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूज़र आसिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी के हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हिफ्ज़ो अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूज़र आसिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हिच है, सब तेरे बगैर हिच हैं। खुदाबंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाज़िल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब यूज़र आसिफ अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा, कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया यूज़र आसिफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे, उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया।
और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही? फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने नील के सफ़र के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब है या बेइतनाई? नहीं बानो, गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों ना थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस और अपनाइयत को बड़प्पन के इस अदब व एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। यूज़ारसीफ ने आपसे अदब व एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब व एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो। मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानो, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानो इजाज़त मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। बहुत खूब, जा सकते हो। मैं समझी नहीं, खुदावंद से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा? देखा देखा कितना ज़बान दराज और होशियार है। बेइतनाई और गुरूर को तवाज़ुर फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है। नेमे साहबू, जी आली जनाब, मेरे लायक कोई खिदमत? और सुनाओ, सैर और सयाहत कैसी रही? अच्छी भी और बुरी भी। जब तक बानो जुलेखा हंसती बोलती रहीं अच्छी रही। जब उनका रवैया तल्ख हुआ, ओह हमने भी अपनी हंसी को अलविदा कह दिया। रुदामुन के हमरा बाजार जाओ और इस मोती को फ़रोख्त करके खिदमतगारों और ग़ुलामों के लिए लिहाफ व गद्दों का इंतज़ाम करो। ये बानो जुलेखा ने तोहफा दिया है ना? हाँ, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। ये कीमती तोहफा है, इसे तो संभाल कर रखिए। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लो, वैसे क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस लौट आए? लौट आए? हमें वापस लौटना पड़ा। मालूम नहीं क्या हुआ। शायद बानो जुलेखा को अपने शौरे अजीज जनाब पोतीफार की याद आ गई। हालात पर नज़र रखो, खुसूसन कारी मामा पर कड़ी नज़र रखना। कोई ख़ास बात हो तो इतला करो। कोई ख़ास बात है?
मैं फिक्रमंद हूँ। खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं। कौन है? हवस की मारी खवातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है। जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानिब है, खताकार नहीं। खता तो जनाबी युज़ार सीफ की है जो दिलों का शिकार करते हैं। मुखसिर तो वो है जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीमी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज़ परिंदे की सी है जिसकी दिल नशीन आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज़ के बायस आज़ादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज़्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ताए वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहाँ होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं। बिलाखिर तुमने होया और सुफर को उनके साबिका एहदों पर बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताबखानी और सुफरेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाज़त हो तो रोज़मर्रा उमूर की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाएं। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम एहलियत रखते हो, अगर ना रखते होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। कंगी को अगर सर पर दगा दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। युज़ार सीफ अहले कसर के लिए मुश्किल कुशा भी है और काबिल एतमाद भी। ताज्जुब है, जुलेखा अपने इस खानदानी गुरूर के बायस अमूमन किसी की सताइश नहीं करती, क्योंकि वो खुद जो हमेशा दूसरों की तवज्जो का मरकज रही हैं। यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़काकर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि युज़ार सीफ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ़ व इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाज़त फरमाएं तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। कसर में तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जब और जहाँ चाहो जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूँ। खुदा बंदा, मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमज़ोर और नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबिल सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तर तौज़ीफ़ात
और लोगों के दिलों का मेरी तरफ माइल होना, ये सब तेरी जानिब से है। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं कि मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ देना। परवरदिगारा, कहीं ऐसा न हो कि इस वसी फैलाए हुए जाल के ताने बाने में उलझ कर रह जाऊं और ऐसे में मेरा कोई मददगार भी न हो। छोड़ देती। माजरत चाहती हूँ बानो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। देखा, मैंने कहा था ना कि वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, कहा था कि वो काफिर है। हमें काहिने आज़म आँख माहू और जनाबे पुतीफार को यहाँ बुलाकर दिखाना चाहिए ताकि वो हकीकत को नजदीक से देखे। अगर यूसुफ के ईमान से मुतालिक एक लफ्ज़ भी मुझसे निकाला या उसकी जान को किसी किस्म का खतरा पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद आपकी जान ले लूंगी। मुझे उसके ईमान से कोई सरोकार नहीं। सुना तुमने? लेकिन बानो, मैं तो आपके लिए फिक्रमंद हूँ। वो आपके ईमान को नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपका मसला नहीं है, आप मेरी खात्मा हैं। तो फिर आपको मेरा मुती होना चाहिए, और अगर अपनी ही मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहती हैं तो अभी बता दें ताकि आपके बारे में कोई हतमी फैसला किया जाए। बेहतर बेहतर। मैं यूसुफ के हवाले से कुछ न देखा न सुना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये राज राज ही रहेगा।